इस समय हम लोग चंद्रपुर गांव में हैं और आदर्श इंटर कॉलेज की एक टॉप स्टूडेंट जिसने 10th में टॉप पोजीशन हासिल की है, हम उनके घर पे बैठे हुए हैं। माता पिता हमारे बराबर हैं, लेकिन मानवी इस वक्त अपनी नानी के यहाँ पर है। लाइव हमसे जुड़ने की कोशिश कर रही है और उनसे सीधे बात करने की कोशिश कर रही है। तो मानवी, बताइए कि आपका इस बार 10th में कितना परसेंट रहा है? 87% सर। 88%। कॉलेज सर आदर्श 88। इंटर कॉलेज है आपका? यस सर। तो बताइए 88% जो मार्क्स आए हैं, इन नंबर से आप इस परसेंटेज से कितने परसेंट सेटिस्फाइड हैं? सर मैं पढ़ाई बहुत की मैं पर अपनी परसेंटेज से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं 90 क्रॉस करना चाहती थी, पर क्या किसकी तरफ से कमी नजर आई है, वो भी बताइए, खुल के बताइए। सर स्कूल में टीचर्स की थोड़ी लापरवाही है। किस तरह की लापरवाही रही है, बिल्कुल ओपनली बताइए आप। सर प्रॉपर पीरियड नहीं अटेंड किए इस टीचर्स ने। अच्छा, और बस सर यही। और वहाँ के जो टीचर्स हैं, कोई इंडिविजुअली सब्जेक्ट को मेंशन करिए कि सब्जेक्ट में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस टीचर की डाउन रही है और जहां से आपको नुकसान हुआ है परसेंटेज। सर मैथ में मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटेज आया, 92 मार्क्स आए मेरे उसमें आउट ऑफ 100। बस हिंदी में थोड़ा कम है, हिंदी में 82 नंबर है मेरे। कॉलेज का ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा रहा है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए, क्या कहेंगे? सर इतना अच्छा, मतलब पढ़ाई में इतना वो अच्छा है कॉलेज नहीं है हमारा। उसकी वजह क्या लगती है? सर टीचर प्रॉपर अटेंड नहीं करते अपने पीरियड। कहाँ बैठे रहते हैं टीचर्स? स्टाफ रूम में। स्टाफ, और पीरियड चलता रहता है वो स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं। अगर कॉलेज के टीचर आपको सुन रहे हैं तो मानवी क्या अपील करना चाहेगी अपने कॉलेज स्टाफ से? सर मैं यही कहना चाहूँगी, सारे पीरियड में ऐसा नहीं है कि हर टीचर ने ऐसा किया है, बट कुछ टीचर ऐसे थे जो जिन्होंने अपने पीरियड प्रॉपरली अटेंड नहीं किए हैं। तो वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रबंधक हैं कमेटी के, उनसे अपील करिए, क्या करना चाहूंगा। सर मैं यही कहना चाहूँगी, सभी बच्चे प्लीज़ थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें वहाँ पे। चलिए, मम्मी का और पापा का योगदान क्या रहा है आपकी परसेंटेज में? सर मेरी मम्मी ने ही मुझे पढ़ाया है, उनकी वजह से ही मेरे इतने परसेंटेज बनी है, बाकी स्कूल का इतना योगदान नहीं रहा। और पापा जी का? सर पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्या बनना चाहती हो? सर मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस बनना चाहती हूँ। इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हो? सर मेरे मम्मी पापा से। अच्छा, ये बताइए, जैसे मतलब प्रबंधक है, कॉलेज कमेटी है, वो सब लोग हैं, अब आप 11th में एडमिशन भी लोगी, एडमिशन वहीं पर लोगी या कहीं और लोगी? नहीं सर वहाँ पे नहीं। वहां पर नहीं? तो नहीं ये तो सर। बड़े मतलब एक दुखद बात आप कर रही हो। आप पूरी होशो हवास में बात कर रही हो? यस सर। समझदारी से, बिल्कुल अपने दिमाग से बात कर रही हो, समझदारी से बात कर रही हो? यस सर। ओके, चलिए, उनके मम्मी पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर। एक लास्ट सवाल मानवी, कॉलेज की कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ ऐसी यादें जो आप अपने साथ रखना चाहती है या हमेशा आपके साथ रहेंगी, उनको भी मेंशन करिए। यस सर, बहुत से टीचर थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर काफ़ी टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को क्लियरली अच्छे से नहीं पढ़ाया। काफी मतलब हर्ट हो इस बात को लेके? यस सर। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। इस बात को लेके काफी हर्ट हो आप? यस सर। मतलब जैसे आप बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हो कि टीचर्स ने प्रॉपर नहीं पढ़ाया, तो इस बात से काफी दुखी हो? यस सर। चलिए, खैर, जो कॉलेज मैनेजमेंट, स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल आदर्श इंटर कॉलेज के आपको सुन रहे होंगे, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें राय देंगे
और अपनी बात को वो इसका कोई ना कोई रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं मम्मी से। आपका नाम है? अभी मानवी जी बोल रही है, बहुत सारी शिकायतें हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो है ही, ये बहुत कम गई है इसी बात को लेके स्कूल में। आप देख सकते हो स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में इसकी अटेंडेंस बहुत कम है, इसने जो भी पढ़ाई की है घर की। लेकिन वो तो बोलते हैं कि क्लासेस में टीचर्स नहीं आते। हाँ जी, इसी वजह से तो बहुत कम जाती थी। अच्छा, शुरू में अच्छे से जाती थी, बाद में उसने कब शुरू कर जी। दिया? तो क्या अपील करना चाहोगे जो कॉलेज वाले आपको सुन रहे हैं? सर मैं यही अपील करना चाहूँगी कि देखो इसके साथ जो हुआ है वो तो हो गया, आगे आने वाले बच्चों के लिए यही अपील है कि टीचर टाइम से अपना पीरियड अटेंड करें और जो बच्चे पास होते हैं या टॉप होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उन्हें भी मतलब प्रोत्साहन दें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अभी नहीं 6th क्लास से ही वहाँ टॉप आ रही है स्कूल में, आदर्श इंटर कॉलेज में। और मतलब कोई वो नहीं है, मैं कई बार गई हूँ 9th क्लास में, थोड़ा इसके कॉपी के साथ में ये बीमार हो गई थी, तो नंबर उन्होंने पहले बोला, मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उन्हें कि बच्ची बीमार है, तो उन्होंने कहा बाद में एग्जाम करा देंगे, नहीं तो जो है उसके मार्क्स ऐड कर देंगे। लेकिन बाद में ना तो उन्होंने मार्क्स ऐड किए थे और ना ही इसकी कॉपी खुलवाई। बाद में एक कॉपी में बहुत कम नंबर आ रहे थे, तो उन्होंने मानवी ने कहा कि मम्मी मेरी कॉपी खुलवाओ। तो मैंने कई बार गई हूँ, लेकिन उन्होंने कल आना परसों आना ये बोल के ना ही तो कॉपी खोली और ना लापरवाही ही। नजर। जी। ओके, आप बताइए। हाँ, एक पिताजी के नाते बेटी ने टॉप किया है, लेकिन कुछ शिकवे शिकायतें होते हैं, तो ओवरऑल क्या कहना चाहिए? शिकायत तो बच्चे बताई रही है। आप क्या टीचर का कर रही थी, बच्चे काफी और भी है, उनके भविष्य के बारे में कोई ध्यान नहीं देते। अब तक जो कुछ हुआ सो हो, लेकिन उन्हें आगे ऐसा नहीं होगा। बच्ची और देखो, बच्ची इतने वो नंबर लेता है स्कूल में, लेकिन तब भी बच्चा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी वो ये चाहता थी बहुत अच्छे नंबर ज़्यादा ज़्यादा नंबर और आज हम देख रहे हैं लगातार ग्राउंड पे जो बच्चे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और एग्रेसिव है अपनी परसेंटेज को लेकर। तो भी अपना क्या लगती है हमारी सिस्टर क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? मानवी से चलते चलते मम्मी पापा से बात हुई, अपनी आपकी सिस्टर से बात हुई है, तो लास्ट में एक लाइन में कोई विशेष बात कहना चाहती हो, कोई संदेश, कोई नसीहत, कोई मैसेज? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। लास्ट में कोई मैसेज, कोई संदेश, कुछ कहना चाहती हूँ? यस सर, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं और भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकती थी अगर मेरे टीचर प्रॉपर साथ देते मेरा। तो कुछ और हो सकता था। यस सर। और ये देखिए सीधे मानवी है जो नानी भी यहाँ पर है, लेकिन अफसोस है और बड़ा मलाल है और उसके अंदर एक जज्बा रहा है। हालांकि टॉप पोजीशन हासिल करने के बावजूद भी उसको लगता है कि कहीं कोई चूक हुई है। और अध्यापकों का जो कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिम्मेदारी का होता है। और आज का जो बच्चा है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत एग्रेसिव है और डिसिप्लिन्ड है। वो उसके सामने जो टारगेट है वो उसको अचीव करना चाहता है। इसलिए जितने भी अध्यापक कॉलेज के जितने भी अध्यापक सुन रहे हैं, विशेष तौर से सभी कॉलेजेस के, वो आज के स्टूडेंट को विशेष फोकस करें। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए।